वेलकम बच्चों। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक देखा था? लास्ट क्लास में हमने एंथर का स्ट्रक्चर देखा था। बिल्कुल ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर उसका देख लिया था। आज हम शुरू करने वाले हैं माइक्रोस्पोरेंजियम से, ठीक है। और आज हम प्रोसेस पढ़ेंगे, कैसे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीज़ें करने वाले हैं हमारे। चलिए नया पेज ले लें। देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लिया जाए। माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में हमने पढ़ा था। माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है प्रेजेंट? माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट होता है मास ऑफ स्पोरोजीनस। ध्यान में रखना है सबको, ठीक है। मास ऑफ स्पोरोजीनस सेल्स, ठीक है ना। और यही सेल्स क्या करते हैं आगे जाके? फॉर्म्स स्पोरोजीनस टिश्यू, है ना। टिश्यू है तो सेल है, सेल है तो टिश्यू है ना, ठीक है। मास ऑफ स्पोरोजीनस सेल्स प्रेजेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजिया में, याद रखना है ये चीज। स्पोरोजीनस सेल प्रेजेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजिया में। और ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है किससे प्रोटेक्टेड है? फोर वॉल लेयर ऑफ, पूरा लिखती हूँ पहले, प्रोटेक्टेड बाय फोर वॉल लेयर्स ऑफ एंथर, है ना। फोर वॉल लेयर्स ऑफ एंथर से प्रोटेक्टेड होता है माइक्रो स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ जिसको एकदम ध्यान में रखना है, तो उससे सारी चीज़ें बहुत ही बहुत ही आसान हो जाएंगी समझनी, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो सब बहुत ही ज़्यादा आसान है। कुछ भी खुद से कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं करना है, ठीक है। चलिए देखो, मैं जो बात बताने जा रही हूँ उसको सुनो। देखो दिख रहा है सब क्लियरली, प्रोटेक्टेड बाय, ठीक है। देखो मैं जो बताने, देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? प्रेजेंट होता है क्या हमारा, अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो क्या प्रेजेंट होता है? सारे जो बॉडी पार्ट होता है एंजियोस्पर्म का, जो प्लांट बॉडी है वो सब क्या है? स्पोरोफिटिक है ना, स्पोरोफिटिक। तो उसमें सारे स्पोरोफाइट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, सारे स्पोरोफाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, एंजियोस्पर्म की हम बात कर रहे हैं। देखो जितने भी स्पोरोजीनस सेल्स हैं या फिर स्पोरोजीनस टिश्यू है, मतलब जो सेल्स हैं टिश्यू हैं, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी यानी कि 2n, तो सारे स्पोरोजीनस सेल्स कैसे होंगे? अभी कुछ नहीं हो रहा है, कुछ डिवीजन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, जैसे जो प्रेजेंट था वैसे है नॉर्मली। तो सारे स्पोरोजीनस सेल्स कैसे होंगे? 2n होंगे, है ना। नॉर्मली जैसा है कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है तो सारे डिप्लॉयड ही होंगे, है ना। अभी तो सारे डिप्लॉयड ही होंगे, ठीक है। यानी कि हम बात करते हैं क्या? स्पोरोफाइट, है ना, स्पोरोफाइट्स ही हैं सारे। स्पोरोफाइट्स क्या करते हैं? हाँ, स्पोरोफाइट्स होता है 2n, है ना। क्या है स्पोरोफाइट्स है? क्या है? 2n, है ना। ये क्या प्रेजेंट, क्या बनाता है? स्पोरोफाइट बनाता है मियोसिस से। सर स्पोरोफाइट किससे बनाता है? मियोसिस से बनाता है ना, स्पोरोफाइट में होती है मियोसिस। थोड़ा और बड़ा बनाना चाहिए था इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। रुको एक काम करती हूँ, इसको थोड़ा बड़ा बनाती हूँ, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। यहाँ पे क्या है? एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी प्लांट बॉडी कैसी है? स्पोरोफिटिक, यानी कि सारे के सारे स्पोरोफाइट प्रेजेंट है, स्पोरोफाइट्स प्रेजेंट है जो कि 2n होता है। इनिशियली मैं बात करूं बिना कुछ
कुछ भी डिवीजन वगैरह के, ठीक है। तो स्पोरोफाइट 2n होते हैं। स्पोरोफाइट क्या करता है, स्पोरोफाइट में होता है क्या, मियोसिस, मियोसिस होता है ना, 2n से स्पोर बनाते हैं जो कि होते हैं n, है ना, हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो किससे होगा, मियोसिस से स्पोर बनेंगे, है ना। अब ये स्पोर्स में क्या होगा, स्पोर्स में होगा माइटोसिस, है ना, क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन से, क्योंकि ये भी n है और इनको जो चीज़ बनाना है वो भी n ही होता है, तो इक्वेशनल डिवीजन से बनेगा माइटोसिस, है ना। स्पोर्स में माइटोसिस होगी तो क्या बनेगा, स्पोर्स के बाद क्या बनता है, गैमीटोफाइट बनता है ना। गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। गैमीटोफाइट कैसे होते हैं, n ही होते हैं। फिर ये गैमीटोफाइट क्या करते हैं, गैमीट का फॉर्मेशन, गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं जो भी n ही होते हैं। ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई। तो अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें, देखो बेसिक जो बात है ना वो यही है, पहले स्पोरोफाइट है जो कि 2n है, उसमें क्या होगा, मियोसिस होगा जिसकी वजह से सारे सेल्स हैप्लॉइड हो जाएंगे, स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स में माइटोसिस होगा तो गैमेटोफाइट बनेगा, गैमेटोफाइट में फिर वापस से माइटोसिस ही होगा तो क्या बनेगा, फिर गैमीट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सिंपल जो बात है ना वो यही, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। देखो अगर हम मेल गैमीट की बात करते हैं, है ना, आवाज आ रही है ना, मेल गैमीट की अगर बात करते हैं तो उनमें क्या होता है, ये देखो ये क्या है, ये है स्पोरोफाइट। अगर इस स्ट्रक्चर पे अगर देखें तो ये स्पोरोजेनस सेल क्या है, स्पोरोफाइट है। स्पोरोजेनस सेल क्या करेगा, अब देखो स्पोरोजेनस सेल क्या करेगा, आगे जाके स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। कौन सा स्पोर, मेल से रिलेटेड कौन सा स्पोर होता है, माइक्रोस्पोर, है ना, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा। माइक्रोस्पोर फिर क्या करेगा, उसमें क्या होगी, माइटोसिस, तो क्या फॉर्म करेगा वो, गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, है ना। माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट, है ना। और मेल गैमेटोफाइट से में माइटोसिस होगी तो क्या बनेगा, गैमीट बनेगा, है ना। अगर हम पॉलिन ग्रेन की बात करते हैं मेल में, ठीक है, तो पॉलिन ग्रेन मेल गैमीट नहीं है, पॉलिन ग्रेन है मेल गैमेटोफाइट, है ना। चलो देखो ये हो गया, ये पढ़ लिया हमने माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। अब हम मेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ें लिखनी भी हैं तो लिखते भी हैं और कुछ चीज़ें समझते भी हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस दिख रहा है, हाँ ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब कि क्या, माइक्रो किससे रिलेटेड है, मेल से। स्पोरोजेनेसिस स्पोर मतलब स्पोर, और जेनेसिस मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, है ना। तो इसका डेफिनेशन देख लिया जाए, एक बार लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या है, माइक्रोस्पोर, है ना, माइक्रोस्पोर है ना, स्पोर, माइक्रोस्पोर फ्रॉम किससे, किससे बनता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माई तो बनाती है ना, है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। या फिर इसको क्या कहते हैं, और बोलते हैं इसको पॉलिन मदर सेल, और बोलते हैं इसको पॉलिन मदर सेल, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल की हम बात करें, देखो स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, एन किससे बनता है स्पोर, देखो माइक्रोस्पोर है ना, माइक्रो तो सिर्फ मेल के लिए बनता रहा है, स्पोर ही ना, स्पोर किससे बनेगा, स्पोरोफाइट से। वो कैसा होता है, 2n, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसा है, 2n है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसा है, 2n है। स्पोर कैसा है, जो माइक्रोस्पोर बनेगा वो n होगा, ठीक है। कुछ बातें हैं ये देख लेते हैं। अब देखो
माइक्रोस्पोर मदर सेल कौन सा है? अगर हम बात करते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल की, तो कौन सा माइक्रो, यहाँ पे 2n क्या है? स्पोरोजीनस सेल्स, ठीक है ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है एनसीईआरटी में, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है वो? ईच सेल ऑफ sporogenous tissue is, अरे यार पूरा मिल ना जाए, एक मिनट थोड़ा नीचे से लिखती हूँ। यहाँ देखो, यहाँ दिया गया है ईच सेल ऑफ sporogenous tissue is a potential pollen, यानी कि इन जितने भी सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है ना, उन सब में इतनी क्षमता है कि वो आगे जाके क्या पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन करेंगे। तो जो ये पॉलिन मदर सेल है वो कौन सी सेल है? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सो इट इज कॉल्ड पॉलिन मदर सेल। और क्या? माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, समझ गए ये चीज? ठीक है, ठीक है, मतलब कि पोटेंशियल पॉलिन का क्या मतलब है कि जो सारे सेल्स हैं वो इतने कैपेबल हैं कि वो आके जाके क्या बना सके? एक पॉलिन ग्रेन बना सके। ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर इसका मतलब मैं अभी बताने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ आ गया सब कुछ कि जो हमारा सबसे पहले कि माइक्रोस्पोर जो मदर सेल है वो कौन सा सेल है? स्पोरोजीनस सेल, ठीक है, वो हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है। यहाँ तक समझ गया, ठीक है। अब चलिए इसको डिटेल में थोड़ा देखा जाए। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है? सबसे पहले क्या है हमारे पास? माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना। ये सारा प्रोसेस हो कहाँ रहा है? सबसे पहले ये बताओ, ये सारा प्रोसेस हो रहा है हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम में, है ना। माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट है कौन सा? स्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट है। स्पोरोजीनस टिश्यू किससे बना है? स्पोरोजीनस सेल्स से बना है। स्पोरोजीनस सेल्स जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? एक पोटेंशियल पॉलिन होते हैं, यानी कि उन्हीं से शुरुआत होगा पॉलिन ग्रेन फॉर्मेशन का, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? स्पोरोजीनस सेल्स होगा, जिनको हम क्या कहते हैं? पॉलिन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना। माइक्रोस्पोर पॉलन मदर सेल और ज़्यादा बड़ा हो रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। ये कैसा होगा? ये होगा 2n, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब जब शुरुआत होगी तो क्या होगा? जब जैसे जैसे एंथर क्या मैच्योर होगा, मैंने बताया पहले वेजिटेटिव फेज आता है, फिर रिप्रोडक्टिव फेज, तो अब जैसे जैसे एंथर क्या होता जाएगा? मैच्योर होता जाएगा, तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? पॉलिन मदर सेल, ठीक है, उसके क्या होते हैं? सारे सेल्स जो होते हैं स्पोरोजीनस सेल्स होते हैं वो पोटेंशियल पॉलिन होता है, ये चीज़ हमें पता है। तो मैंने क्या बताया था कि स्पोरोफाइट में क्या होगा? सबसे पहला मियोसिस होगा, है ना। 2n से उसको n बनाना है, तो इसमें क्या होगा? ये स्पोरोफाइट ही तो है ना,
पॉलन मदर सेल है ना, यहीं से शुरू होगा ना। तो पॉलन मदर सेल, पॉलन बनाने के लिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले मियोसिस होगा, है ना। इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, यानी कि ये एक सेल है स्पोरोजीनस टिश्यू का, ये एक सेल है ना। तो इनमें क्या होगा, सबसे पहले मियोसिस क्या होता है, हमेशा 2 स्टेप में होता है, मियोसिस 1 मियोसिस 2, है ना। तो ये सेल जो है मियोसिस 1 पहले कवर करेगा, मियोसिस 1 कवर करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये क्या है, पॉलन मदर सेल, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल लिखो, क्या हम माइक्रोस्पोर बना रहे हैं ना। तो ये क्या है, एमएमसी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि 2n है ना। तो हमें ये चीज़ पता है कि जब भी मियोसिस होती है तो 2n से n बनता है, लेकिन मियोसिस 1 के बाद ही वो हैप्लॉइड हो जाता है। ये चीज़ हमें पता है ना कि मियोसिस 1 में ही उसकी प्लॉइडी हाफ हो जाती है, यानी कि ये जो 2 सेल बने, ये क्या है, डायाड है ना, डायाड। तो ये क्या है, ये n हो चुके हैं, यानी कि ये भी n हो गया है और ये भी n हो गया है, ये भी n हो गया है ना, ये भी n हो चुका है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है, ये n हो चुका है मियोसिस 1 के बाद ही, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें मियोसिस 2 होगा, मियोसिस 2 होगा, है ना। तो मियोसिस 2 में क्या होगा, मियोसिस 2 में फिर ये 2 कन्वर्ट मतलब डिवाइड हो जाएंगे, तो क्या बनाएंगे, ये 4 सेल का फॉर्मेशन कर देंगे, और इनको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर। मैंने बताया था ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल से उसमें मियोसिस होता है तो स्पोर का फॉर्मेशन होता है, तो क्या बनेगा, माइक्रो स्पोर बन जाएंगे, और ये 4 हैं तो इनको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं, है ना। ये सारे क्या एन एन ही है ना, एन एन ही है, एन 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 एन, है ना। चारों अलग अलग सेल हैं जो कि एन एन ही है, एन एन हो गया। ये देखो 2 स्टेप में मियोसिस हो रहा है, लेकिन एक ही बार मियोसिस हो रहा है ना, तो एक बार मियोसिस होके क्या बनेगा, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन कर दिया, माइक्रोस्पोर बन गया, है क्या। यहाँ तक हम समझ गए कि पॉलन माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर कैसे बन रहा है, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। माइक्रोस्पोर हमने बना लिया है। अब क्या होगा, अब होगा एंथर डिहाइड्रेट, ठीक है ना। अब क्या होगा, एंथर डिहाइड्रेट होगा, थोड़ा ऊपर ही कर देती हूँ, नहीं तो है ना। अब होगा एंथर डिहाइड्रेट होगा, तो एंथर डिहाइड्रेट, तो जो मेगा, ये सारे जो माइक्रोस्पोर हैं जो पास पास में है, बिल्कुल टेट्राड का फॉर्मेशन करिए, सारे अलग अलग हो जाएंगे, है ना। जब एंथर डिहाइड्रेट होगा, अरे रे एक मिनट, अब एंथर क्या होगा, डिहाइड्रेट, एंथर डिहाइड्रेट, एक मिनट, डिहाइड्रेट्स, ठीक है, एंथर डिहाइड्रेट्स होगा। तो जो माइक्रोस्पोर सारे साथ में होंगे वो डिसोसिएट हो जाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे एज एंथर डिहाइड्रेट माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर्स, ये सारे माइक्रोस्पोर जो चारों साथ में हैं, माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। अब ये क्या होंगे, अलग अलग सेल बन जाएंगे, ठीक है। ये 4 थे जो, अब ये क्या हो गए, एक अलग एक अलग एक अलग एक अलग, मतलब कि एक पॉलन मदर सेल से, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, यानी कि एक स्पोरोजीनस सेल से कितने बने हैं, 4 माइक्रोस्पोर बन चुके हैं, है ना। 4 माइक्रोस्पोर बन गए, है ना, 4 माइक्रोस्पोर बन गए। यहाँ तक हमने स्पोर का फॉर्मेशन कर लिया है, ठीक है।
अब क्या होगा, अब बताया था कि स्पोर्स बन गए, अब स्पोर क्या बनाएगा, स्पोर के बाद क्या बनता है, गैमेटोफाइट बनता है ना। तो अब इनमें देखो मैं सिर्फ एक सेल के लेके बता रही हूँ, ऐसे तो उनमें पता नहीं सेवरल थाउजेंड सेल है ना, एक माइक्रोस्पोरेंजियम में पता नहीं थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजिनस सेल्स प्रेजेंट है ना। तो मैं तो बस एक सेल को पढ़ा रही हूँ ना, ऐसे तो 1000 सेल में ये सारा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो हम बात करें कि एक माइक्रोस्पोर मदद से 4 माइक्रोस्पोर बन गए, ठीक है। अब मैं एक सेल की बात लेती हूँ, अब मैं इसको एक सेल को यहाँ से उठाती हूँ, ठीक है। एक सेल को उठाया यहाँ पे, ठीक है, एक सेल आ गया, एक माइक्रोस्पोर है ये, ठीक है ना, माइक्रो स्पोर है, ठीक है। मैंने बताया था स्पोर्स में क्या होता है, स्पोर्स क्या करते हैं, माइटोसिस से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इनमें क्या होगा, इनमें क्या होगा, माइटोसिस होगा, इक्वेशनल डिवीजन, ये क्या है, एन ही है, तो हमें गैमेटोफाइट जो बनाना है वो भी एन ही होता है, तो किससे बनेगा, माइटोसिस से बनेगा, है ना। तो देखो अब इसमें जो माइटोसिस होगा ना, तो ये 2 सेल में बन जाएगा, बता ना, डिवीजन तो होगी ना माइटोसिस जो हो रहा है, तो ये 2 सेल में बट जाएगा, इस तरह के 2 सेल में, जैसे कि ये एक सेल है ना, ये पूरा का पूरा एक सेल है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है ना, और दूसरा सेल इसी के अंदर होता है इस तरह से, स्पिंडल शेप्ड, देखो स्पिंडल शेप्ड दिख रहा है इस तरह का, इसमें भी एक न्यूक्लियस है। तो ये क्या है, ये है मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट का ही फॉर्मेशन होगा, मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। और इसी मेल गैमेटोफाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिन बोलते हैं, पॉलिन ग्रेन, यानी कि पॉलिन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। यहाँ पे हमें 2 सेल दिख रहे हैं, लेकिन है तो ये भी हैप्लॉइड ही है और ये भी हैप्लॉइड ही है, लेकिन 2 सेल है ना, यहाँ तक समझ गए। अब देखो ये जो 2 सेल्ड स्ट्रक्चर है ना, इसकी अगर हम बात करें यहाँ तक की, ठीक है, इसको पहले एक थोड़ा सा डिटेल में इसको कर लेते हैं, ठीक है। ये 2 सेल्स जो स्ट्रक्चर है इसको एक बार डिटेल में कर लिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको एकदम ध्यान से समझना। अब इसको डिटेल में थोड़ा कर लिया जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे ये एक सेल है, बड़ा दिख रहा है थोड़ा, ये सेल है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस, और ये दूसरा सेल है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक काम करते हैं, पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। आइए, कहाँ तक छोड़ा था हमने, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तो पढ़ते हैं। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलिन सैक, बताया था मैंने ये भी। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विथ पॉलिन ग्रेन, बताया था ना कि जब भी पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन होने लगा तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो पॉलिन सैक की तरह बिहेव करने लग जाएगा और उसमें पॉलिन ग्रेन भरे हुए होंगे, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करते हैं। इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन, अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करें, एंथर को हमने बीच से काटा है, उसका ट्रांसफर ऊपर से उसका ट्रांसवर्स सेक्शन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, ठीक है, सर्कल सा दिखता है। इट इज जनरली सराउंडेड बाई 4 वॉल लेयर्स, 4 वॉल लेयर हमने देखा कौन कौन सा देखा है, एपिडर्मिस देखा है, एंडोथीशियम देखा है, मिडिल लेयर देखा है और टैपेटम देखा है, ठीक है। इट इज 4 एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। द आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है, ये तीनों जो लेयर है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, फंक्शन करता है एज प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेहेजिन ऑफ एंथर, यही देखा हमने, डेहेजिन ऑफ एंथर में भी हेल्प करता है, ठीक है। टू रिलीज पॉलन, ये ना फटेगा तो पॉलन ग्रेन निकलेगा। द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज द टैपेटम,
सबसे अंदर वाला जो होता है, जो जो स्पोरोजिनस टिश्यू को कवर करके रखता है, उसको क्या बोलते हैं? टैपेटम है। इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, ठीक है। सेल्स, ये बताया न्यूट्रिटिव होता है, ठीक है। सेल्स ऑफ टैपेटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, ठीक है। जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएट होता है। व्हेन द एंथर इज यंग, ये देखा हमने, जब एंथर यंग होता है, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल्स, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। होमोजीनस सेल्स होता है कॉल्ड स्पोरोजीनस टिश्यू, ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ये सब कुछ मैंने बताया। माइक्रोस्पोरेंजियम में स्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस देख लेते हैं एक बार, हमने कर लिया ऑलरेडी, लेकिन एक बार बुक से देख लेते हैं। As the anther develop, the cells of sporogenous tissue undergo meiotic division। सबसे पहले बताया था कि meiosis होता है ना, to form microspore tetrad। ये बिल्कुल क्लियर नहीं मैंने बताया है, ठीक है। अब देखो पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछा? What would be the ploidy of the cells of the tetrad? क्या प्लॉइडी होगी? meiosis में क्या होता है? meiosis डिवीजन में जो डिप्लॉइड सेल है वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि इसकी प्लॉइडी होगी एन, है ना, एन प्लॉइडी होगी। मतलब अरे यार, मतलब हैप्लॉइड। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब देखो यहाँ पे एक फिगर दिया गया है जो देख लेते हैं। देखो क्या है, 4 वॉल लेयर दिख रहा है यहाँ पे, है ना। देखो एपिडर्मिस है सबसे बाहर वाला, एंडोथीशियम है उसके अंदर यहाँ देखो तीसरा वाला दिखा रहा है मिडिल लेयर, और सबसे अंदर जो है ये दिखा रहा है, ये टैपेटम दिखा रहा है ना। और देखो अंदर जो ये भरा क्या है, अंदर वाला दिखा, ये जो है सबसे अंदर ये है स्पोरोजीनस टिश्यू, है ना। और ये कनेक्टिव है, यानी कि इन लोगों को कनेक्ट करने के लिए, दो लोब को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, ऐसा है। ये ऊपर वाला एपिडर्मिस शो किया हुआ है, एंडोथीशियम, यहाँ देखो मिडिल लेयर है, यहाँ देखो ये तो अंदर वाला फिर हो गया माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना। स्पोरोजीनस टिश्यू में ही जो सेल्स हैं उन्हीं को तो कह रहे हैं ना। और फिर क्या है, ये हो गया हमारा टैपेटम, ठीक है। ये देखो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस भी दिखेंगे, ये थोड़ा न्यूट्रिटिव होता है, सबसे नजदीक में भी होता है। चलो ठीक है, ये तो डेहेजीन ऑफ एंथर के बाद का दिखाया कि एंथर फट चुका है, ये पोलन ग्रेन बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। अब मैच्योर डेहिसाइज्ड एंथर, ठीक है। हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कर लिया है पूरा, एक बार उसको भी पढ़ लेते हैं। एज ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। सारे सेल्स जो होते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू के, वो सब एक माइक्रोस्पोर, मतलब आगे जाके माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए उनको कहते हैं ईच वन इज पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल through meiosis, है ना, is called microsporogenesis. The microspore as they are formed are arranged in a cluster of 4 cells, ठीक है। एक meiosis के बाद हमेशा 4 सेल का फॉर्मेशन होता है ना। The microspore tetrad कहते हैं उसको। As the anther mature and dehydrate, the microspore dissociate from each other and develop into pollen ग्रेन में डेवलप करते हैं, ठीक है। मैंने बताया कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है इनमें माइटोसिस होती है और वो मेल गैमेटोफाइट यानी कि पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन आर फॉर्म्ड दैट आर रिलीज विद द डेहिसाइज्ड एंथर, है ना, मैंने ये बताया, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, एक चीज़ मैं यहाँ पे नोट कराना चाहूँगी। अब पोलन ग्रेन हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ पहले मैं एक नोट कराना चाहूँगी यहाँ पे, यहाँ देखो
यहाँ देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमेशा ये हमने देख लिया पूरा। अब देखो एक चीज़ जो है वो क्या है कि एक एमएमसी से, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमेशा कितने सेल बनेंगे? 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, ये हमेशा याद रखना है ना। 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। तो क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास 25 एमएमसी गिवन है, तो बताओ कि कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे। तो कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे? 100 माइक्रोस्पोर बनेंगे 25 से, है ना। ये ध्यान में रखना, ठीक है। चलो, ज़्यादा हार्ड है नहीं, ये पूरा सबको क्लियर हो गया ना? ये क्लियर हो गया पूरा? चलिए आगे बढ़े फिर। चलिए अब बाकी का नेक्स्ट क्लास में होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉलिन ग्रेन से शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना।